देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज तो न्यूज इंडिया 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सभी ट्रेंडिंग मुद्दे जो आप देखना चाहते हैं। कांग्रेस नेतृत्व को एक कटघरे में खड़ा करता है। कश्मीर में धारा 370 की बहाली के लिए आमंत्रित करने की मंशा क्या है और इन बयानों से कांग्रेस का वास्ता किस हद तक है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जम्मू कश्मीर में बन रहे गुपकर गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि कांग्रेस देश के दुश्मनों के साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं के देश विरोधी बयानबाजियों की भी कड़े शब्दों में निंदा की। आप भी सुनिए। जम्मू कश्मीर को लेकर के कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है, यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने सदैव राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रही है जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस का ये दोहरा चेहरा देश की जनता के सामने आया है। यद्यपि कांग्रेस पार्टी ही इस बात के लिए जिम्मेदार है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लागू करके, छल से लागू करके जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं ने जो एक समझौता, आपसी समझौता किया था, एक गुपकार कन्वेंशन कहलाता है और इस पर हस्ताक्षर करने वाले जो लोग हैं उनमें वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ ही कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं। हम सब जानते हैं कि पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जम्मू कश्मीर से धारा 370 की बहाली की बात बार बार करते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता से गुलाम नबी आजाद 370 की बहाली की बात करते हैं। दिल्ली में कुछ और बात बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में कुछ और कार्य करेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए ये गुपकार समझौते के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा उसका यह दोहरा चरित्र न केवल देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरनाक संकेत कर रहा है, अपितु पूरी कांग्रेस पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। देश कांग्रेस पार्टी से इसका जवाब मांगती है, इसका शीर्ष नेतृत्व अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि धारा 370 के बारे में कांग्रेस की क्या राय है। इसके लिए आपस में एक नापाक गठबंधन जम्मू कश्मीर के अंदर बना करके गुपकार समझौते के माध्यम से उन अलगाववादी तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ ही जिस प्रकार के खतरनाक बयान से फारूक अब्दुल्ला के आए हैं, मुफ्ती महबूबा के आए हैं और अलगाववादी नेताओं के आए हैं, उन सभी गुपकार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले दलों और नेताओं के बयान के साथ कांग्रेस पार्टी का जुड़ना अत्यंत खतरनाक संकेत है। और खासतौर पर तब जब हमारी सेना सीमा पर लड़ रही हो, जब हमारे बहादुर जवान, देश के बहादुर जवान जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ रहे, आतंकवाद की सफाई की लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ रहे हों। भारत के आंतरिक मामले में भारत के दुश्मन देशों से मदद लेने की बात करना ये क्या साबित करता है। और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि गुपकार समझौता के साथ उनके नेताओं का जुड़ाव किस स्तर का है या आखिर किस प्रकृति का है। और कांग्रेस नेतृत्व को इस बात को भी स्पष्ट करना होगा कि गुपकार समझौते की आड़ में राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ किए जा रहे इस खिलवाड़ को आखिर कांग्रेस का नेतृत्व कैसे बर्दाश्त कर रहा है। पूरे कांग्रेस नेतृत्व को एक कटघरे में खड़ा करता है। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को कश्मीर में धारा 370 की बहाली के लिए आमंत्रित करने की मंशा क्या है और इन बयानों से कांग्रेस का वास्ता किस हद तक है, स्थिति कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के अंदर स्पष्ट करनी चाहिए। क्योंकि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश के अंदर सर्वाधिक समय तक राज करने वाली पार्टी आज
स्थानीय स्तर पर राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रही है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है और देश के दुश्मनों के दुस्साहस को बढ़ाने का जो दुस्साहसिक प्रयास कर रही है। मनसा पर जब पानी फिरते थे वे लोग देख रहे हैं और उनके लूट खसोट के सभी जरिए जब बंद हो रहे हैं और दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल जो दिल्ली में अपने को राष्ट्रीय दल का स्टेटस मानता है, बोलता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर वह अलगाववादियों के साथ और भारत विरोधी तत्वों के साथ मिलकर के भारत की सुरक्षा और भारत की संप्रभुता के साथ बेशर्मी के साथ वहां पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत खतरनाक इशारा करता है। देश की जनता को कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को देखना चाहिए। कोई अधिकार नहीं कांग्रेस के नेतृत्व को, कोई अधिकार नहीं उन्हें और उनके नेताओं के द्वारा स्थानीय स्तर पर जो बयानबाजी की गई है और जिस प्रकार से समझौते के साथ जुड़ करके एक बार कश्मीर को फिर से उग्रवाद की आग में झोंकने, आतंकवाद की आग में झोंकने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।